पंडित जी, स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। तो मैं पंडित रविंद्र मिश्रा, बिहारीपुर खत्रियान, बरेली। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी आराधना की शुरुआत महिषासुर के वध से हुई। महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उस राक्षस के पास दो सेनापति थे जिनका नाम शुंभ और निशुंभ था, जिन्होंने इस भूलोक पर और देवलोक पर आतंक मचा रखा था। उसके आतंक से सारा जगत पीड़ित था। उसके वध के लिए प्रकृति की गोद से माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने लगातार 9 दिन संघर्ष करने के बाद उस महिषासुर का 9वें दिन वध किया, जिनमें 9 प्रकार की शक्तियां समाहित थीं। प्रथमम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा, स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी अष्टमम, नवम शुद्धधात्री। माता के 9 रूप माने जाते हैं। 9 प्रकार की शक्तियां उनमें समाहित थीं और उन्होंने उस भयानक असुर का वध किया, जिससे समस्त भूमंडल पर शांति आई। तो पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये तो हमें पता ही है कि नवरात्रि में 9 रूप होते हैं, तो उन 9 रूपों के बारे में हमें थोड़ा बताइए और 9 दिनों में जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमें बताइए। माता भगवती के 9 रूप: प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कूष्मांडाय चतुर्थकम, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धधात्री। ये 9 रूप माता भगवती के होते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण अनार और घी का भोग लगाते हैं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शैलपुत्री देवे नमः उपरोक्त मंत्र से माँ भगवती की आराधना की जाती है, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप माँ भगवती की पूजा की जाती है और माता भगवती के लिए चीनी और सेब का भोग लगा करके प्रसन्न किया जाता है। इस दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ब्रह्मचारिणी देवे नमः इस मंत्र से जाप किया जाता है। तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा का पूजन दूध और केला के भोग लगा करके संपन्न किया जाता है। इस दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चंद्रघंटा देवी नमः इस मंत्र से जप किया जाता है। चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माता भगवती के लिए मालपुआ और नाशपाती के फलों का भोग लगाया जाता है। इस दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कूष्मांडाय देवे नमः इस मंत्र से जप किया जाता है। 5वें दिन स्कंद माता का पूजन होता है। इस दिन माता भगवती के लिए अमरूद और केला का भोग लगाया जाता है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्कंद माता देव्ये नमः इस मंत्र से जप किया जाता है। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन शहद और अमरूद का भोग माता कात्यायनी के लिए लगाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कात्यायनी देव्ये नमः इस मंत्र से हम पूजा करते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ और केला का भोग लगाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। 8वें दिन महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है।
माँ गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए शरीफा और नारियल का भोग लगाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महागौरी देव्ये नमः इस मंत्र का जप करते हैं। 9वें दिन सिद्धदात्री देवी को प्रसन्न करने के लिए तिल से बने हुए पकवान और संतरा का भोग लगाते हैं, जिससे हमारी सिद्धदात्री देवी प्रसन्न होती हैं। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सिद्धदात्री देव्ये नमः इस मंत्र से जप करते हैं। माता 9वें दिन राक्षस का वध करके पूरी सृष्टि के लिए एक शांति की स्थापना करती हैं। चलिए पंडित जी, इस हिसाब से इन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है इन 9 दिनों में। जी, 9 दिनों तक लगातार उपवास करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है और तपस्या करने से हम लोग नई शक्ति का एहसास करते हैं और तमाम स्वास्थ्य की वो सब चीज़ें जो आज के समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं, उन सब चीज़ों पर हमारा एक कंट्रोल होता है। नवरात्रि के दिनों में खान पान का विशेष ख्याल रखा जाता है। जो लोग माँ की आराधना करते हैं वो साफ सफाई घरों की करके स्वयं सात्विक विचारधारा में रह करके माँ भगवती की 9 दिन लगातार आराधना करते हैं। विशेषकर लोग उपवास करते हैं। उपवास करने से और सात्विक आहार लेने से हमारी आत्म प्रक्षालन होता है। इस आत्म प्रक्षालन से हम लोग स्वस्थ होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहता है और हम एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। ये 9 दिन लगातार तपस्या की जाती है। लोगों के लिए शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। जो लोग उपवास रखते हैं उनके लिए बाजार की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बाजार के बने हुए किसी भी पकवान का सेवन करना उपवास के दिनों में वर्जित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत सूक्ष्म आहार लेना चाहिए। तपस्या में अधिक आहार करने से बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, शरीर में सुस्ती आती है। इस कारण तपस्या में मन नहीं लगता है। हम लोगों का जो सनातन धर्म के हिसाब से विधान है वो ये है कि हम लोग बहुत सूक्ष्म आहार लें, जैसे दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, अथवा कुछ ऐसी मावा ले सकते हैं जो हमारे लिए शूट करती है और हमें नुकसान नहीं देती है। इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों को किसी भी भलाई बुराई से दूर रहना चाहिए। पवित्र अवस्था में अधिक से अधिक अपने लिए शक्ति का संचार करने के लिए माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। माता भगवती का जो पूजा का तरीका है, इसमें दुर्गा सप्तशती नाम की एक पुस्तक आती है। इस पुस्तक का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए और माता भगवती के मंत्रों का जप करना चाहिए। जी पंडित जी, आपकी बात हम समझ गए। अच्छा, एक मेरा ये सवाल है आपसे कि दिन तो सारे ही इतने महत्वपूर्ण होते हैं, तो अष्टमी नवमी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है कि लोग उसी दिन अपनी कन्या खिलाते हैं और इतना ज्यादा उस दिन को मानते हैं? इस दिन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस राक्षस को लेकर के समस्त जगत में एक रोष व्याप्त था, एक समस्या थी सारे जगत के लिए, जिसने देवताओं के लिए भी एक समस्या खड़ी कर दी थी। देवताओं के इंद्र के सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया था, जो इतना शक्तिशाली था, जिसने समस्त भूमंडल पर भूचाल मचा दिया था। जब उस राक्षस का वध देवी कर लेती हैं तो समस्त भूमंडल पर एक प्रसन्नता की, हर्ष की लहर दौड़ जाती है और उसी प्रसन्नता को लेकर के समस्त लोग खुशियां मनाते हैं और कन्याओं को भोज कराते हैं और स्वयं भी अपने व्रत का पारायण करते हैं।
जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अच्छा, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप बरेली वालों को क्या बोलना चाहेंगे, जो नवरात्र 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए आप बरेली वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे नवरात्रों को लेकर? नवरात्रि के अवसर पर समस्त बरेली वासियों को हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है। आप समस्त लोग अपने स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए, अपने अंदर शक्ति का संचार करने के लिए उपवास रखकर माँ भगवती की आराधना करें। इससे आध्यात्मिक रूप से भी आपका कल्याण होगा और भौतिक रूप से भी आपका कल्याण होगा। ये दोनों बातें आप ध्यान में रख करके माँ भगवती की आराधना अवश्य करें। धन्यवाद।